प्रेज द लॉर्ड। आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आप सभी को सुरक्षित रखा है और संभाला है। दोस्तों, आज मैं कुछ बातों को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पिछले कई दिनों से मेरे पास बहुत सारे लोगों के जो मैसेज और कॉल्स आ रहे थे या कमेंट भी आ रहे थे और कुछ ऐसे ऐसे सवाल मुझसे पूछे जा रहे थे जिसका जवाब देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और मैं चाह रहा था कि मैं वीडियो बनाकर आप लोगों तक ये जवाब या मैसेज पहुंचाऊं। तो आज मैं जिस टॉपिक को लेकर जिस विषय पर बात करने वाला हूं बहुत गंभीर है। कलीसिया के अंदर ये बहुत फैलता जा रहा है और इस पर बहुत कम लोग चर्चा भी करते हैं। बहुत कम ऐसे कलीसियाएं हैं, बहुत कम ऐसे प्रचारक हैं जो लोग इस टॉपिक को लेकर प्रचार कर रहे हैं, जबकि इसके ऊपर प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। बाइबल हमें बताती है कि इस विषय पर प्रचार करना चाहिए, क्योंकि बाइबल में ऑलरेडी यीशु मसीह ने इस विषय के ऊपर प्रचार किया है। लेकिन आज के समय में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोग इस पर ज़्यादा प्रचार नहीं करते, जबकि यही एक ऐसा पाप है जो आज कलीसिया के अंदर बहुत फैल रहा है। और ये एक ऐसा पाप है, एक मीठा जहर है। ये एक ऐसा मीठा जहर और धीरे धीरे आज हमारे कलीसिया के अंदर फैलता जा रहा है और कलीसिया में खास करके नौजवान लोगों को बर्बाद कर रहा है। मैं आज बात कर रहा हूँ व्यभिचार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, व्यभिचार एक ऐसा पाप है जिसे आज कलीसिया में बहुतायत से फैला रहा है शैतान अपने उस चाल में कामयाब भी हो रहा है। इसका कारण क्या है जानते हैं? इसका कारण है कि इसके विषय में सही शिक्षा आज कलीसिया के अंदर नहीं है। आपको बाइबल के अनुसार समझना होगा मेरे प्रियो। आज बहुत सारे कलीसियाओं में नौजवान लोग इस व्यभिचार में फंसते जा रहे हैं। उनको लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो बाइबल के अनुसार है, क्योंकि बहुत बार जब मैं कुछ ऐसे भाई बहनों से मेरी बात होती है जिनसे मैं पूछता हूं, जब वो मुझे बोलते हैं कि ब्रदर हम लोग व्यभिचार में गिरे हुए हैं या हम इस प्रकार के संबंध में हैं, एक लड़का लड़की के संबंध के बारे में जो बताते हैं, तो पूछते हैं क्या ये वाकई में बाइबल के विरोध में है, क्या ये पाप है? तो जब मैं उन्हें सुनता हूँ तो बहुत ही दुख होता है कि उनके जो चर्च के लोगों ने या उनके जो अगुवे लोग हैं, पास्टर लोग, उन्होंने कभी भी उनको इसके ऊपर शिक्षा नहीं दिया और इस वजह से आज बहुत सारे हमारे नौजवान लोग हैं गलत शिक्षा में चले जाते हैं। क्योंकि अगर हम उन्हें शुरू से ही ये बातें नहीं बताएंगे कि बाइबल व्यभिचार के बारे में क्या कहती है। बाइबल में व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो कि बहुत भयानक है और व्यभिचारी कभी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। जब तक इस विषय पे हम शिक्षा नहीं देंगे तब तक हमारे लोग कैसे वचन के अनुसार चल पाएंगे। तो जब मैं बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया तो मैंने ये पाया कि बहुत सारे लोग फिजिकल व्यभिचार नहीं कर रहे होते हैं, परंतु वो अपने मन से व्यभिचार कर रहे होते हैं। आज बहुत सारे लोगों को पता है कलीसिया के अंदर कि बाइबल में लिखा है कि तुम व्यभिचार नहीं करना, तो वो लोग क्या कर सोचते हैं कि अगर हम फिजिकल व्यभिचार नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम व्यभिचारी नहीं है। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने जो कहा उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह ने, बाइबल हमें बताती है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार नहीं करना। उस वचन को मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, तो बहुत आसान रहेगा आपको समझने में। मत्ती रचित सुसमाचार की किताब, उसका हम 5 अध्याय में आएंगे। मत्ती 5 अध्याय के हम पढ़ेंगे 27 आयत। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, लिखा है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। 28 में लिखा परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को याद दिला रहे हैं कि पुराने नियम में कहा गया था तुम व्यभिचार नहीं करना, परंतु यीशु कह रहे हैं अब मैं तुमसे कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो वो अपने मन में व्यभिचार कर चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यहाँ तो भाइयों के लिए कहा गया है क्योंकि स्त्री पर कुदृष्टि डालने के विषय में कहा गया है। नहीं मेरे प्रियो, आपको समझना है कि अगर आप भाई हो तो ये आपके लिए है, अगर आप बहन हो तो आपके लिए भी है, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे कलीसिया में बहनें हैं जो अपने बुद्धि से पाप कर रही हैं, व्यभिचार कर रही है। वो ऐसे भाइयों को देखकर अपने मन में गलत विचार लाती हैं कि इस भाई से मेरी शादी हो जाए, ये इसकी बॉडी अच्छी है, ये बॉडी बिल्डर है, या इसके नैन नक्शा अच्छे हैं। इस तरह से बहुत सारी बहनें आज अपने मन में व्यभिचार को ला रही है। अगर ऐसा आप करते हैं तो ये वचन आपके लिए भी उतना ही है जितना कि एक पुरुष के लिए, एक भाई के लिए है। तो ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दीजिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ भाई लोगों के लिए, नहीं मेरे प्रियो, ये बहन लोगों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। अब यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ जो समझने वाली बात है वो ये है कि व्यभिचार देखने से भी हो रहा है।
पहले व्यभिचार करने से हो रहा था पुराने नियम में, पर यीशु मसीह कह रहा है अगर आप बुरी नज़र से किसी पर कुदृष्टि भी डाल रहे हो, बहन अगर भाई को कुदृष्टि डाल रही है और भाई अगर बहन पर कुदृष्टि डाल रहा है तो व्यभिचार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ देखने से ही व्यभिचार नहीं हो रहा है। अब मैं आपको कुछ और बातें ऐसी बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, खास करके बहनों के लिए। शायद ये बात जो मैं बोलने वाला हूँ इसको सुनने के बाद बहुत सारे बहन लोग मेरे विरोध में बात कर सकती हैं, बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ आकर बोल सकते हैं कि तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो, लेकिन ये सच है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। अब बहन लोगों के लिए खास करके ये बातें सुनना बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई बहन आज मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुन रही है और वो कलीसिया में जाती है, चर्च में जाती है, एक विश्वासी है, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी चेतावनी के रूप में मैं ये बातें बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। भले ही आप मुझे कुछ भी बोलिए बाद में, लेकिन ये सत्य है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि बाइबल बताती है कि एक भाई को कि किसी स्त्री की तरफ कुदृष्टि डालने से भी वो व्यभिचार में गिरेगा, और भाई के लिए ऐसा ज़रूरी है कि वो अपने दृष्टि को साफ रखे, किसी भी बहन को बुरी नज़र से ना देखे। ये ज़रूरी है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन बहनों को भी समझना चाहिए कि बहन लोगों का जो आज के समय पहनावा है, आज कलीसिया के अंदर बहन लोग इस तरह से पहनते हैं कपड़े कि लोग उन्हें व्यभिचार की नज़र से उनको देखने के लिए वो उत्तेजित करते हैं। आज देखिए कलीसिया के अंदर मैं बहुत सब दुख होता है। मैं बहुत सारे कलीसियाओं में जाता हूँ, बहुत सारे कलीसियाओं में जब मैं प्रचार कर रहा होता हूँ वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, बहन लोग आते हैं। कुछ लोगों का पहनावा अच्छा है, बिल्कुल सही है, जो कि शारीरिक रूप में ठीक ठाक कपड़े उन्होंने पहने, लेकिन कुछ बहनें ऐसे आती हैं जिनको देखकर लगता ही नहीं है कि उन्होंने ऊपर कोई कपड़ा पहना हुआ, पूरे बदन को एकदम चुस्त वाले कपड़े पहन लेंगी वो पूरा। कई लोग तो ऐसे आती हैं कि उनका इधर से बाजू से इतना स्लिप नहीं है, स्लिपलेस पहन लेंगी, या स्लिपलेस नहीं पहना, स्लिप वाला तो यहाँ से फटा हुआ जैसे डिजाइन वो पहन लेंगी, और कमर से टॉप पहनेंगे, कमर से ऊपर उठाकर इस तरह से वो कलीसिया में आ रही है। मेरे प्रियो, ये पूरी तरह से एक व्यभिचारी जो लक्षण है वो है। आप व्यभिचार कर नहीं ले रहे हो, लेकिन किसी को व्यभिचार में आप गिरा रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है। कलीसिया के अंदर कलीसिया के अध्यक्ष को इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर जब न्याय करेगा तो कलीसिया में होने वाली जो व्यभिचार की बातें हैं इसके लिए उस कलीसिया के अध्यक्ष से परमेश्वर सवाल जवाब करेगा। परमेश्वर उससे पूछेगा कि मैंने तेरे हाथ में ये जिम्मेदारी दिया, तूने क्यों नहीं संभाला। आज बहुत सारे पास्टर लोग इस विषय में बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हम बोलेंगे तो ये चर्च छोड़ के चले जाएंगे। चर्च छोड़ के चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो नरक जाएंगे तब आप क्या जवाब देंगे। आज बहुत सारी बहनें अपने आप को इस तरह से बनाती हैं कि वो दूसरा व्यक्ति उनको देखकर, उनको कपड़े के अंदर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, कपड़े के ऊपर से पता चल जाता है, उनके पूरा इस तरह से वो कपड़े पहन के रखती है कि दूसरा व्यक्ति व्यभिचार में गिरता है। मेरी बहनों, ये मैं आपको बहुत दुख के साथ बताना चाहता हूं कि आप अगर ऐसा करती हैं तो आपको अनंत काल के नरक में भेजा जाएगा, क्योंकि आपने दूसरों के लिए ठोकर का कारण बने हैं। और आप जब ठोकर का कारण बनेंगे तो आप भी ठोकर खाएंगे, क्योंकि आपके शरीर के द्वारा आपने किसी को व्यभिचार में गिराया। तो जिस प्रकार से एक भाई के लिए ज़रूरी है कि वो गंदी नज़र से एक बहन को ना देखे, उसी प्रकार से एक बहन के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने आप को ऐसे वस्त्रों से संवारे जो कि व्यभिचार का कारण ना बने। आज सारे बहनों को ये समझना चाहिए आज के कपड़े का पहनावा किस तरह से आज मॉडर्न ज़माने के नाम पर या फैशन के नाम पर हो रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं कि आपकी वजह से किसी व्यक्ति का नज़र खराब हो रहा है। वचन में लिखा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ठोकर ना खाए, परंतु हाय उस पर जिसके कारण ये ठोकर लगे। क्या आप किसी के लिए व्यभिचार का कारण बन रही हैं? अगर है तो आप अपने जीवन को देखिए। आज अपने पहनावे को जरा गौर करिए। आपको कपड़ा पहनने में कोई मनाही नहीं, अच्छे कपड़े पहनिए, आप फैशन वाले भी कपड़े पहनिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे किसी को व्यभिचार में गिरने का कारण मत बनाइए। अब फैशन के नाम पे अगर आप ऐसे कपड़े पहनेंगे जो कि शरीर के ऊपर होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो फिर उसका क्या लाभ होगा। तो ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है। जब मैं इस तरह बात करता हूँ तो बहुत सारी बहनें ये सोचती हैं कि भैया आप किस तरह बोल रहे हो, हम कपड़े ही इस तरह पहने कि आज के ज़माना ऐसा है। लेकिन देखिए, परमेश्वर ने आपको और भी बहुत सारे वस्त्र दिए हैं। परमेश्वर की नज़र में और भी अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, उनको पहनिए, अच्छे सुंदर रहिए। एक नॉर्मल वस्त्र जो हमारा कल्चर भी, हमारा इंडियन कल्चर भी कितना अच्छा है, साड़ी है, सूट है, उन सबको पहनिए। लेकिन कलीसिया के लोगों के लिए ज़रूरी है दुनिया की तरह नहीं बनना है, संसार के सदृश नहीं बनना है। संसार बहुत कुछ कर रहा है। परमेश्वर ने आपको एक सुंदर जो शरीर दिया, उस शरीर को सुंदर बनाने के लिए प्रभु ने बहुत अच्छे से वस्त्र दिए, उनका इस्तेमाल करें। तो ये बहुत ज़रूरी है, समझने वाली बात है कि ये व्यभिचार सिर्फ करना ही नहीं है। व्यभिचार से अगर आपके द्वारा व्यभिचार हो रहा है, किसी को आप उत्तेजित भी कर रहे हैं, तो भी आप किसी को व्यभिचार में गिरा रहे हैं, किसी को पाप में गिरा रहे हैं।
तो भाई लोग और बहन लोग, हम दोनों को समझना चाहिए कि क्यों ज़रूरी है इन बातों को समझना। केवल आंखों से व्यभिचार करना ही नहीं, उसका व्यभिचार में गिराने वाला व्यक्ति भी दोषी ठहरेगा। तो इसीलिए प्रभु ने क्या कहा कि सुन चुके हो, कहा गया था व्यभिचार नहीं करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि भी ना डालो। तो अगर आप व्यभिचार कर रहे हो या करवा रहे हो, ये दोनों एक पाप है और आज कलीसिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे हमारे मसीह में ऐसे भाई बहन लोग हैं जो आपस में ही एक रिलेशनशिप में जीवन जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि जब हम रिलेशनशिप कर लेंगे तो हमारे मम्मी पापा हमारे शादी करा देंगे तो कोई इशू ही नहीं है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो भी विश्वासी है, मैं भी विश्वासी हूँ, हम दोनों आपस में अगर लब करते हैं, आजकल का लब की बात कर रहा हूँ मैं, उस लब की बात नहीं कर रहा जो परमेश्वर का प्रेम है, उसकी प्रेम की नहीं, संसारिक प्रेम की बात कर रहा जो दुनिया के नज़र में है। बहुत सारे विश्वासी लोग, ऐसे नौजवान लोग हैं जो सोचते हैं कि ये लड़की अच्छी है, मैं इससे बातचीत करता हूँ, फिर दोनों आपस में उन दोनों को अट्रैक्शन होता है, उसके बाद सोचते हैं कि हम शादी कर लेंगे, मम्मी पापा राजी हो जाएंगे तो हम तो विश्वासी हैं। मेरे प्रियो, याद रखिए, अगर आपने इस तरह से अपने आप को एक दूसरे के लिए चुना है व्यभिचार के थ्रू, तो वो परमेश्वर की नज़र में ठीक नहीं है ना। बहुत सारे लोग ऐसे रिलेशन में जी रहे हैं कि वो सोचते हैं कि मैं भी इसी चर्च का हूँ, ये भी इसी चर्च की, हम दोनों विश्वासी, हमारे मम्मी पापा शादी करा देंगे तो ठीक हो जाएगा। मेरे प्रियो, ये भी व्यभिचार में ही आता है। अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं, ऐसे किसी गलत संगति में है, आप ऐसे किसी रिश्ते में हैं, एक भाई बहन के जो लब वाला, जो दुनिया का लब वाला रिश्ता, अगर इस तरह के रिश्ते में है तो आज ही अपने आप को उससे अलग करिएगा, प्रभु से क्षमा मांगिएगा, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में ये भी व्यभिचार है। और यही शिक्षा अगर हम शुरू से अपनी कलीसिया में देते हैं, लोगों को बताते हैं, तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि हमारे नौजवान लोग भी प्रभु में अच्छे से बढ़ पाएंगे। एक जीवन साथी परमेश्वर ने हर किसी के लिए रखा है, लेकिन उसके लिए समय है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो तुरंत ही हव्वा को नहीं बनाया, थोड़ा समय के बाद फिर हव्वा को परमेश्वर ने बनाया। उसी प्रकार से आपके लिए भी एक जीवन साथी परमेश्वर ने जरूर रखा है, लेकिन समय आने पर वो आपको मिलेगी। इसलिए इंतजार करिए, प्रार्थना करिए, व्यभिचार की ओर मत जाइए। तो अगर आज भी आप व्यभिचार में हैं तो अपने आप को दूर करिएगा, प्रभु के सामने बैठकर क्षमा मांगिएगा, और जो बातें आज मैंने आपको बताई इस पर गौर करिएगा। व्यभिचार सिर्फ देखना ही नहीं, व्यभिचार में गिराना भी बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आपके शरीर के द्वारा किसी को व्यभिचार में आप गिरा रहे हो तो वो भी परमेश्वर की नज़र में बहुत ही बड़ा पाप है। तो प्रभु इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पाए हैं। अगर समझ पाए हैं तो ज़रूर अपने मसीह भाई बहनों में इन बातों को फैलाइए, इस वीडियो को शेयर करिए और भी लोगों तक, ताकि वो भी सच्चाई को जान सके और परमेश्वर के वचन में चल सके। प्रभु इन सारी बातों के द्वारा सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें। आमीन।